थर्मोवेल की अगर हम ताकत की बात करें तो ये उसके अंदर नहीं होती, बल्कि उस पोर्शन में होती है जहां पर ये उस प्रक्रिया से जुड़ता है जिसे हम प्रोसेस कनेक्शन कहते हैं। ये वो हिस्सा है जो हमारा प्रेशर कहें, चाहे हम टेम्परेचर कहें, चाहे हम फ्लो कहें, या हम वाइब्रेशन कहें, उसका पहला झटका जो सहता है वो यही पोर्शन है। वेल्डेन हो चाहे थ्रेडेड हो, प्लैंक्ड हो चाहे सॉकेट वेल्ड हो, प्रोसेस कनेक्शन ही डिसाइड करता है कि आपका थर्मोवेल जो है वो कितना सेफ है, कितना सुरक्षित है, कितनी उसकी लाइफ है, और कितना वो स्थिर है। अगर हमने ये प्रोसेस कनेक्शन गलत सिलेक्ट कर लिया तो हमारा जो थर्मोवेल है वो लीक कर सकता है, हमारा थर्मोवेल जो है वो फेल हो सकता है, थर्मोवेल जो है हमारा टूट सकता है। और ये सब होगा तो हमारे जो शटडाउन की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। और ये शटडाउन जो है ये सस्ता नहीं होता है, ये शटडाउन हमें बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि इसमें सिर्फ वही पोर्शन नहीं हमें रोकना पड़ता जहां पर थर्मोवेल है, बल्कि हमें वो सारा पोर्शन रोकना पड़ता है, वो सारा प्रोसेस रोकना पड़ता है जो पूरे प्लांट में चल रहा है। तो आइए हम इस छोटे से दिखने वाले लेकिन बेहद महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करते हैं, जिसका नाम है प्रोसेस कनेक्शन ऑफ थर्मल। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं जल्दी से टॉपिक को शुरू करता हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल जनरल इंस्ट्रूमेंट कंसोर्टियम जैसी एक रिप्यूटेड इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नॉर्थ इंडिया का बिजनेस इंटरेस्ट देखने के बाद पिछले तकरीबन 3 साल से मैं इस मिशन पर निकल पड़ा हूं कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं उनको प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता सकूं। इसी सीरीज में मैं अपने यूट्यूब चैनल एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस पर बहुत से वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, जिनमें प्रेशर के ऊपर मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में मैंने अपने वीडियोस अपलोड किए हैं, टेम्परेचर के ऊपर मैंने अपने वीडियोस अपलोड किए हैं, और टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को भी मैंने कवर किया है। टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में मैं ऑलरेडी टेम्परेचर गेज कवर कर चुका हूं, जिसमें बायोमेट्रिक डायल थर्मामीटर, गैस फील्ड डायल थर्मामीटर थे। और मैं टेम्परेचर एलिमेंट के अंदर थर्मोकपल और आरटीडीज को कवर कर चुका हूं। और आजकल जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा हूं वो है थर्मोवेल, जो इन टेम्परेचर गेजेस और टेम्परेचर एलिमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सेव करने के लिए यूज की जाती है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम आज के अपने इस टॉपिक पर चलते हैं, प्रोसेस कनेक्शन। प्रोसेस कनेक्शन को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बता रहा हूं। पहला जिसमें आ जाता है कि हमारा डेफिनेशन क्या है, जो हमारे प्रोसेस कनेक्शन। प्रोसेस कनेक्शन थर्मोवेल का वो पार्ट है जो हम यूज करते हैं उसको अटैच करने के लिए विद प्रोसेस पाइप कहें या इक्विपमेंट कहें, या हम कहें किसी टैंक के साथ या किसी वेसल्स के साथ, जिससे हम इंश्योर कर सकें कि हम प्रेशर को, टेम्परेचर को और फ्लो को विथस्टैंड करने के लिए एक लीक प्रूफ और सिक्योर फिटिंग थर्मोवेल की प्रोवाइड कर सकते। इसके टाइप्स की अगर बात करें तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले आ जाते हैं हमारे थ्रेडेड टाइप के थर्मोवेल। थ्रेडेड टाइप के थर्मोवेल्स जो हैं वो जनरल पर्पस के लिए ज्यादा यूज किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनरल पर्पस में ही किए जाते हैं। हमारा अगर हम बात करें कि पावर प्लांट्स में, जो अगर हमारा एनटीपीसी का देखोगे या बीएचएल का देखोगे, उसमें तकरीबन जो थर्मोवेल्स हैं वो पाइपलाइन पे जो भी लगते हैं वो सारे थ्रेडेड टाइप के थर्मोवेल्स होते हैं। लेकिन उसमें जो थ्रेड्स होते हैं वो M33/2 के रहते हैं, या हम कहें R1 इंच, R1.5 इंच। ये इस तरह के जो प्रोसेस कनेक्शन वो प्रोवाइड किए जाते हैं। और ऐसा उनको थ्रेड करने के बाद कई लोग उसको वहीं पर ही वेल्ड कर देते हैं, ताकि
वो किसी भी प्रेशर के साथ में वो वहां से लूज ना हो, वो निकलना हो। दूसरे हमारे जो आ जाते हैं वो फ्लैंज टाइप के थर्मोवेल आते हैं। फ्लैंज टाइप के थर्मोवेल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि जो हमारा फ्लैंज है, जो मैच जहाँ पे हमारा एक इंस्ट्रूमेंट लगाना होता है, वहां पे हम एक नोजल स्टैंड आउट देते हैं, उसके ऊपर हम एक फ्लैंज लगाते हैं जो सुटेबल होता है हमारी पाइप के प्रेशर के हिसाब से। और उस जो हमारा थर्मोवेल है, हम जो प्रोसेस कनेक्शन लग रखा है वहां पे, जो हमारा फ्लैंज प्रोवाइड किया हुआ है हमारा स्टैंड आउट के ऊपर, सेम वही फ्लैंज हम इसके ऊपर लगाते हैं। अगर हमारा 1.5 इंच 300 पाउंड का फ्लैंज है, तो हम यहाँ पे भी 1.5 इंच 300 पाउंड का फ्लैंज लगाएंगे। अगर हमारा 1.5 इंच 1500 पाउंड आरटीजे का फ्लैंज है, तो हम यहाँ पर भी 1.5 इंच 1500 पाउंड आरटीजे का फ्लैंज लगाएंगे। तो जो हमारा फ्लैंज का साइज है वो सुटेबल रहना चाहिए। फ्लैंज में सिर्फ साइज ही नहीं रहता है, उसमें रेटिंग भी रहती है। 1.5 इंच हो गया तो 1.5 इंच मैच करना चाहिए। अगर 150 पाउंड है, 300 पाउंड है, 600 पाउंड है, 900 पाउंड है, या 1500 पाउंड है, या 2500 पाउंड है, 2500 पाउंड है, वो मैच करना चाहिए। उसके अलावा जो उसकी फिनिश रहती है वो भी मैच करनी चाहिए। अगर हमारे दो फ्लैंजेस के बीच में उनकी जो फिनिश है वो अगर मैच नहीं करेगी, तो जो हमारी गास्केट है वो प्रॉपरली काम नहीं करेगी, और हमारा जो थर्मोवेल है वो श्योरली लीक करेगा। ये जो हमारे फ्लैंज थर्मोवेल्स हैं, ये हाई प्रेशर और क्रिटिकल सिस्टम्स के लिए ज्यादा यूज किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लो प्रेशर में इसको नहीं यूज कर पाएंगे, लेकिन ज्यादातर इसको हाई प्रेशर या जो हमारे क्रिटिकल सिस्टम्स होते हैं उनके लिए यूज किए जाते हैं। तीसरा हमारा आ जाता है जो हमारा वेल्ड इन थर्मोवेल्स रहते हैं। अगर हम वेल्ड इन की बात करें तो ये डायरेक्टली हमारी जो पाइप है या हमारा वेसल है उसके ऊपर डायरेक्टली वेल्ड किए जाते हैं। और ये जो हमारा परमानेंट और लीक प्रूफ जहां पे हमें कनेक्शन चाहिए होता है, या हमारा थर्मोवेल को बार बार चेंज नहीं करना होता, तो उस जगह पर ये थर्मोवेल्स जो हैं वो ज्यादा यूज किए जाते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है कि जो सॉकेट वेल्ड टाइप के थर्मोवेल्स हैं। सॉकेट वेल्ड टाइप के थर्मोवेल रहते वेल्डेड टाइप के थर्मोवेल्स की ही तरह हैं, लेकिन उनको जब हम लगाते हैं तो पाइप के ऊपर वेल्डेड थर्मोवेल्स जो है वो डायरेक्टली हमारे वेल्ड हो जाते हैं। लेकिन अगर हम सॉकेट वेल्ड थर्मोवेल्स की बात करें तो पहले हम पाइपलाइन के ऊपर एक सॉकेट वेल्ड करते हैं, और उसके ऊपर हम ये जो सॉकेट वेल्ड थर्मोवेल है वो लगा के वापस उसकी वेल्डिंग करते हैं। और ये जो इस तरह के जो थर्मोवेल हैं, ये हाई प्रेशर और कॉम्पैक्ट डिजाइन के लिए यूज किए जाते हैं। और अगर मैं एक पांचवी टाइप की बात करूं तो उसमें ट्राई क्लैम्प टाइप का आ जाता है या सैनिटरी टाइप का आ जाता है। अब सैनिटरी से हम ये थोड़ा सा समझ सकते हैं कि जो सैनिटरी एप्लीकेशंस है उनमें इनका ज्यादा यूज होता है। ये क्विक कनेक्ट टाइप के क्लैंप्स रहते हैं, उनके लिए यूज होता है। और ये जो फूड एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इनका ज्यादा यूज होता है। फूड एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये इस तरह के ट्राई क्लैम्प टाइप के जो हमारे थर्मोवेल है वो क्यों यूज किए जाते हैं, उसका एक बेसिक कारण ये है कि जो हमारा फूड एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो भी हमारा बैच प्रोसेसिंग रहती है, उसमें हर एक बैच के बाद हमें जो हमारा थर्मोवेल है उसको सैनिटाइज करना पड़ता है, उसको प्रॉपर ट्रीट करना पड़ता है बिफोर यूजिंग इट टू द अदर प्रोसेस। जो हमारा अगला बैच है उसको उसमें यूज करने की से पहले उसको प्रॉपरली टेस्ट करना पड़ता है, ताकि जो हमारा फूड है जो या जो हमारी मेडिसिन है उसको इफेक्ट ना कर पाए। कि जो हमारे ट्राई क्लैम्प वाले या सैनिटरी एप्लीकेशन में जो ये यूज होते हैं थर्मोवेल्स, ये नॉर्मली बहुत ज्यादा प्रेशर के लिए यूज नहीं होते हैं। और जब मैं ट्राई क्लैम्प थर्मोवेल्स के बारे में डिटेल में जो उसकी स्पेसिफिकेशंस रहती हैं उसके बारे में बताऊंगा, तो मैं आपको उसके अंदर इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि इनके क्या साइज रहते हैं, क्या इनका मैक्सिमम प्रेशर रहता है। अगर हम इन सब थर्मोवेल्स में ऐसा कहीं पर हमारा आ जाता है कि हमारा जो थर्मोवेल है उसमें हमें बहुत कम इंसर्शन लेंथ चाहिए है, तो उस केस में हमारा वेल्डिंग थर्मोवेल जो है वो बहुत ज्यादा सुटेबल रहता है।
क्योंकि अगर हम अपने थ्रेडेड थर्मोइल की बात करें तो उसमें मिनिमम 40-50 का हमें एक थ्रेडिंग के लिए वहां पे प्रोविजन प्रोवाइड करना पड़ता है, तो वो हमारा लेंथ थोड़ा सा बढ़ जाता है। प्लस जो हमारी वॉल थिकनेस है, जो हमारी पाइप की या हमारी वेसल की, वो हमारी बढ़ जाती है। अगर हम इसी तरह से फ्लैंक थर्मोइल की बात करें तो उसमें जो हमारा स्टैंड आउट है उसकी लेंथ हम मिनिमम 150 या हम उससे भी कम की बात करें तो 100 रखते हैं। तो वो 100 पोर्शन हमारा और बढ़ जाता है। तो वहां पे जब हम वेक फ्रिक्वेंसी कैलकुलेशन करते हैं वो मैटर करता है। फिर उसके बाद हमारा जो सॉकेट वेल्ड है उसमें भी हमारे सॉकेट की कुछ जो है हाइट रहती है, वो आ जाता है। खैर जो ट्राई क्लैम्प टाइप के हैं या सेरेंडिटी टाइप के हैं, ये डिफरेंट टाइप के थर्मल्स हैं। ये सिर्फ फूड एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रहते हैं और इनमें कोई वेक फ्रिक्वेंसी का या जो वेलोसिटी है उसका इतना इसमें रोल नहीं होता, इतना ज्यादा वहां पे फ्लो नहीं रहता है, इतना ज्यादा वहां पे प्रेशर नहीं रहता है। तो ये एक डिफरेंट टाइप के हैं। लेकिन अगर हम उन चार में बात करें तो वेल्डिंग टाइप के जो थर्मोवेल हैं वो हम सबसे छोटी लेंथ में प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली हमारी जो पाइप है या हम कहे वेसल है उसकी बॉडी के ऊपर ही वो वेल्ड होता है। मुझे उम्मीद है आज का ये जो हमारा वीडियो था जिसमें हमने आपको प्रोसेस कनेक्शन के बारे में बताया, ये आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए। यदि आपको इसमें कुछ सीखने को मिला है तो इसे अपने दोस्तों के साथ, जो आपके यहाँ पर नए इंजीनियर्स हैं या नए टेक्नीशियंस हैं, उनके साथ शेयर करें। क्योंकि जब तक मुझे आपका साथ नहीं मिलेगा तब तक मैं अपनी इस नॉलेज को जो नए इंजीनियर्स हैं या नए टेक्नीशियंस हैं उन तक उतनी मात्रा में नहीं पहुंचा पाऊंगा जितना आपके सहयोग से पहुंचा पाऊंगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा सहयोग करें और जो आपके यहाँ पे नए इंजीनियर्स और नए टेक्नीशियंस हैं उनके साथ ये इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए, इस चैनल के बारे में बताइए, ताकि वो भी अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकें और जीवन में ऊपर उठ सकें। जल्दी प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के अपने अगले वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।